Hello everyone, I am Dr. Bharat Jagyasi, Head of Critical Care Department, Reliance Hospital, Navi Mumbai। आजकल सब लोग यही पूछ रहे हैं थर्ड वेव आने वाली है कि नहीं आने वाली है, या थर्ड वेव आएगी तो कैसी रहेगी। तो इसका आंसर ये है कि थर्ड वेव तो डेफिनेटली आने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बाकी देशों में आ रही है तो हमारे पास भी आएगी। आप अगर कल के फिगर्स देखोगे तो यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख केसेस कल के दिन में आए थे और 1500 डेथ्स हुए हैं। और लास्ट वीक का एवरेज ले लोगे यूएस का तो पर डे के हिसाब से 1.5 लाख केसेस पर डे हो रहे हैं और अराउंड 1100 डेथ्स पर डे हो रहे हैं यूएस में। तो हमारे पास भी थर्ड वेव आने वाली है। अभी इसके अजम्पशंस बहुत अलग अलग तरीके के हैं। तो बेस्ट अजम्पशन जो मुझे लगता है वो बनाया गया था कोविड-19 सूत्र, जो आईआईटी कानपुर और हैदराबाद से आया है। उन्होंने काफ़ी डिफरेंट अजम्पशंस लिए हैं कि कितने लोगों ने फर्स्ट वैक्सीन एक शॉट लिया रहेगा, कितने लोगों ने सेकंड वैक्सीन शॉट लिया रहेगा, और कितने लोगों की इम्यूनिटी आफ्टर कोविड इन्फेक्शन कितने टाइम तक रहेगी। तो सपोजिटली वह सिनेरियो है जहाँ पे कम लोगों ने वैक्सीन ली रहेगी और कोविड-19 के बाद इम्यूनिटी इतने दिनों तक नहीं रहने वाली है। उनके हिसाब से 2 लाख केसेस पर डे आएंगे अक्टूबर और नवंबर के बीच में एज अ थर्ड वेव इन इंडिया। इंटरमीडिएट सिनेरियो है अराउंड 75,000 केसेस रहेंगे इन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर एज अ थर्ड वेव। और बेस्ट सिनेरियो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो गए और कोविड के बाद इम्यूनिटी भी हमारी ज़्यादा दिनों तक रह रही है, तो 50,000 से भी कम केसेस इंडिया में रहने वाले हैं। अभी एक आज का आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में बोला गया कि महाराष्ट्र में थर्ड वेव में अराउंड 60 लाख केसेस रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन थर्ड वेव। उसमें मुंबई में 1.3 लाख केस पर डे इन अ पीक देखा जाएगा और पुणे में 1.87 लाख इन अ डे देखा जाएगा। जबकि आप देखोगे तो सेकेंड वेव में ये पीक अराउंड 90,000 के आसपास था। तो दिस इज़ बिगर देन द सेकेंड वेव एज वेल। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेकिन एक है, अगर आप वैक्सीनेशन अच्छा है तो प्रोटेक्शन है। जबकि मैंने आपको बोला कि मैं आईसीयू का हेड हूँ, तो आईसीयू में अगर जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं लास्ट 1-2 महीने में, तो मोस्टली वो पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली हुई है, जिन्होंने एक सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन लिया हुआ है। ऐसे बहुत कम पेशेंट हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन के डोज लिए हुए हैं और आईसीयू में लैंड अप हुए हैं। तो थर्ड वेव आने के बाद अगर आपने 2 वैक्सीन के डोजेस लिए हैं तो आईसीयू में लैंड अप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और ऑब्वियसली अगर आईसीयू में लैंड अप नहीं होते तो डेथ की भी प्रोबेबिलिटी कम है। तो वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन तो है। इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि यूके में जब भी फर्स्ट और सेकेंड वेव के टाइम में पीक था तभी उनके मैक्सिमम केसेस 70,000 केसेस पर डे होते थे और अराउंड डेथ्स 1800 डेथ्स पर डे थे। उनका फुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने के बाद, जबकि उनके अराउंड 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी थी, तो उनका जब भी फोर्थ वेव आया था तो 40,000 केसेस पर डे हो रहे थे और डेथ जस्ट 30 केसेस पर डे थे। तो डेथ रेशो आफ्टर वैक्सीनेशन बहुत कम हो जाता है, और वैक्सीनेट इन अ वे फ्रॉम द डेथ तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे अच्छा तरीका कोविड से बचने का यही है, या तो कोविड के डेथ से बचने का यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो जाएं और कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करते रहिए, जैसे कि मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड हाइजीन मेंटेन करना, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।